डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। यहाँ पर हम सीखेंगे स्टेम क्या है, उसके टाइप्स क्या है और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेम क्या है। तो किसी भी पौधे में जो अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, वही होता है पौधे का स्टेम। ठीक है, स्टेम के अंदर ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स आते हैं, नोट्स होती है, डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप की नोट्स पाई जाती है। तो ये होता है स्टेम। जो पार्ट पौधे में अर्थ के नीचे ग्रो करता है उसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेम ऐसे भी है जो अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। क्या है, कुछ स्टेम ऐसे भी है जो अर्थ के नीचे ही ग्रो करते हैं, अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आलू है, अदरक है, हल्दी है, ये सब स्टेम के एग्जाम्पल है और ये स्टेम होने के बावजूद ये अर्थ के नीचे ग्रो करते हैं। ऐसे ही कुछ रूट्स ऐसी होती है जो अर्थ के ऊपर ग्रो करती है, यानी कि स्टेम से भी निकलती है। जैसे बनियान ट्री में हमने देखी थी रूट्स कि वो जो स्टेम है वहाँ से निकलती है और अर्थ के साइड वो ग्रो करती है, यानी कि डाउनवर्ड ग्रो करती है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप्स के रूट्स और स्टेम हमने देखे हैं। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि जो स्टेम है वो कितने टाइप का होता है। तो अगर स्टेम के हम टाइप से देखें, जनरल देखें, तो कुछ स्टेम क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना, और कुछ जो स्टेम है वो वीक होते हैं। तो ये एक जनरल इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्टेम है वो मेनली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से है? फर्स्ट होता है अंडरग्राउंड स्टेम। नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसा स्टेम रहेगा जो अंडरग्राउंड रहता है, यानी कि अर्थ के नीचे रहता है। दूसरा स्टेम है सब एरियल स्टेम, यानी कि ऐसा स्टेम जिसका कुछ पार्ट अर्थ के नीचे होता है और कुछ अर्थ के ऊपर होता है, यानी कि एयर में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से एयर में ही होते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एरियल स्टेम। तो ये थे 3 टाइप के स्टेम्स। अब इनके हम मॉडिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टेम है वो अपने आप को किस टाइप से मॉडिफाई कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में फर्स्ट मॉडिफिकेशन दे रखा है यहाँ पर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्या होगा, एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, जैसे राइजोम है, स्टेम ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्न है। कॉर्न में जो अरबी होती है उसका एग्जाम्पल लिया है। आगे हम और अच्छे से देखेंगे। सब एरियल में यहाँ पर ये 5 टाइप्स के दे रखे हैं सब एरियल्स। ऐसे ही एरियल के भी 5 टाइप दे रखे हैं यहाँ पर, तो इनको आगे हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर लिया है हमने अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसका एक टाइप। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसमें आते हैं राइजोम टाइप के। राइजोम्स क्या होते हैं? तो राइजोम जो है वो ऐसे स्टेम होते हैं जो अर्थ के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो अदरक है ये कैसे ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और ये क्या है, एक टाइप का स्टेम है। इसमें नोट्स पाई जाती है और इंटर नोट्स पाई जाती है। जैसे जो लाइन्स खींची है इनको कहा है नोड, और इनके बीच की जो खाली जगह है उसे कहा जाता है इंटर नोड। ठीक है, यहीं से इनमें लीव्स निकलती है, ये लिखा है यहाँ पर लीफ स्केल, यानी कि यहीं से इसमें धीरे धीरे ऊपर की ओर ग्रो करने वाली लीव्स एंड स्टेम निकलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे रूट्स भी आ जाती है ना। तो इस टाइप का जो स्टेम रहेगा उसे हम कहेंगे राइजोम। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? राइजोम कहेंगे। ऐसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है राइजोम का ही। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर नीचे नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है स्टेम। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी राइजोम का ही यहाँ पर एग्जाम्पल है। कमल का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेम ट्यूबर। तो जो स्टेम ट्यूबर है इसमें क्या होता है, जो स्टेम है वो ट्यूबर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये पोटैटो में दे रखा है, ये ट्यूबर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पोटैटो, है ना। यानी कि यहाँ पर जो स्टेम है वो किस में चेंज हो रहा है? ट्यूबर में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इनको कहा है स्टेम ब्रांच। क्या कहा है इनको? स्टेम ब्रांच। और साथ ही इनमें रूट्स भी पाई जाती है।
ये यहाँ पर साइड से ऐसे रूट से निकली हुई रहती है। अब इसे हम स्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टेम होता है ना, इसके अंदर पाई जाती है आइस पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर बर्ड्स पाई जाती है। तो ऐसे ही जो आलू है या पोटैटो है, इसके अंदर भी यहाँ पर आइस पाई जाती है, और ये जो आई होती है यही एक नए पौधे के फॉर्म में डेवलप होती है। जब भी हम आलू को लगाते हैं तो आलू के पौधे लगाने के लिए हम आलू को ही ऐसे काट के पीस के रूप में लगाते हैं, ठीक है। इसकी जो आइज होती है यही ग्रो करती है और एक नए पौधे के रूप में ये डेवलप हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? स्टेम का एग्जाम्पल है। और स्टेम कैसा है? यहाँ पर ट्यूबर शेप में है, इसलिए इसको स्टेम ट्यूबर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं बल्ब टाइप के स्टेम, यानी कि यहाँ पर जो स्टेम है वो इस टाइप से एक बल्ब के स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो मेन एक इसमें एक्सियल बर्ड होती है, उसके चारों ओर जो लीव्स है वो इस टाइप से आसपास से एक जो अंदर की जो बर्ड है उसको इस टाइप से कवर करती है। ये जो जब हम प्याज को देखते हैं छिलते हैं तो उसके इस टाइप से छिलके निकलते हैं, तो ये जो छिलके है ये क्या है? यहाँ पर लीव्स है इसकी, ठीक है। तो ये जो स्टेम है इसे कहा जाता है बल्ब स्टेम। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर गार्लिक की दे रखी है। तो गार्लिक जो है वो भी क्या है? बल्ब स्टेम का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये देखिए बल्ब शेप में पाई जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेम है, ये भी एक टाइप का। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं कोर्म। तो कोर्म में क्या होता है? इसमें इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, चपटी थोड़ी सी ओवल शेप में स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो ऊपर के साइड और नीचे के साइड चपटी होती है और यहाँ से इसमें ब्रांच निकलती है। तो ये भी क्या है? एक टाइप से स्टेम का ही एग्जाम्पल है। और इस टाइप का जो स्टेम है वो हम किस में देखते हैं? जो सूरज गाठन होती है उसके अंदर हम देखते हैं, है ना। तो ये क्या है? कॉर्न स्टेम का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से कॉर्न के फॉर्म में चेंज हो जाती है और इसमें छोटी छोटी ऐसे बर्ड्स लगी हुई रहती है, ठीक है। इसमें भी नोड और इंटरनोड्स पाई जाती है, ये इस टाइप से कुछ लाइंस होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये डॉटर रूट दे रखी है। डॉटर रूट मतलब यहाँ से रूट्स निकलती है, इसके अलावा यहाँ नीचे के वाले पार्ट से निकलती है ज़्यादातर इसमें रूट्स, ठीक है। और ये जो बर्ड्स हैं इनसे भी कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलती है जिनको हम रूट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर सब एरियल टाइप का मॉडिफिकेशन। जो प्लांट है इनके अंदर जो स्टेम है वो कभी कभी क्या होता है? सब एरियल टाइप का मॉडिफिकेशन कर लेता है, यानी कि स्टेम का जो कुछ पार्ट है वो अर्थ के ऊपर ग्रो करता है और कुछ जो पार्ट है वो अर्थ के नीचे के साइड भी ग्रो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्राह्मी का एग्जांपल दे रखा है, ब्राह्मी बूटी का ये, है ना। तो इसमें देखिए ये क्या है? यहाँ से अर्थ है सपोज, और यहाँ पर जो स्टेम है इसका कुछ पार्ट ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है ये इस टाइप से, और जो स्टेम है वो इस टाइप से रेंगता हुआ चलता है अर्थ के ऊपर। तो यहाँ से इसमें नीचे के साइड ऐसे कुछ नोट्स आ जाती हैं। तो ये क्या है? सब एरियल मतलब थोड़ा बहुत पार्ट अर्थ के ऊपर रहता है और थोड़ा बहुत नीचे रहता है। तो ये क्या है? सब एरियल टाइप के प्लांट्स हैं। इनको हम रनर कहते हैं। रनर कहते हैं, क्यों कहते हैं रनर? क्योंकि ये अर्थ के ऊपर ऐसा लगता है हमको कि ये रन कर रहे हैं, है ना, इसलिए इनको हम रनर कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें जो स्टेम रहता है वो इस टाइप से अर्थ के हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करता है और इसमें जो स्टेम है उसके कुछ पार्ट से ऐसे जड़ें निकल आती है, यानी रूट्स निकल आती है और ये अर्थ के अंदर ऐसे ग्रो करती रहती है। तो इसलिए इनको रनर कहा है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके बाद हम, जैसे ग्रासेस वगैरह जो है घास है उसमें भी इसी टाइप के स्टेम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी में भी इस टाइप के रूट्स और स्टेम पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर स्टोलन। तो स्टोलन जो है ये एग्जांपल है इसी टाइप का एक। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर स्टोलन का। स्टोलन क्या है? तो ये भी रनर जैसा ही है ना, बट इसमें क्या होता है? जो स्टेम है ना वो अर्थ के नीचे नीचे ऐसे ग्रो करता है, और जो रनर थे उसमें अर्थ के ऊपर ऊपर ऐसे ग्रो कर रहे थे और फिर वहाँ पर नीचे कुछ जगह पर ऐसे जड़ें निकल रही थी, यानी रूट्स निकल रही थी। जबकि स्टोलन में क्या होते हैं
कि ये अर्थ के नीचे नीचे ऐसे ग्रो करते हैं, है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करते रहते हैं और ऐसे इनमें रूट्स निकलती रहती है। जैसे कि कोलोकेशिया का एग्जाम्पल अगर ले हम, यानी कि अरबी वगैरह का एग्जाम्पल ले, तो अरबी जो है वो स्टोलन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल स्टेम का, यानी स्टेम मॉडिफिकेशन का ऑफसेट। तो ऑफसेट में क्या होता है, यहाँ पर जो एक प्लांट होता है वो ऐसे फूल में डेवलप हो जाता है, यानी कि फ्लावर में, फ्लावर की कुछ यहाँ पर लीव्स ऐसे गिर जाती है और वो जो लीव्स है वो फिर ऐसे ग्रो करती है और नए फ्लावर का फॉर्मेशन करती है, यानी कि नए प्लांट का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेती है और उसमें नीचे के साइड ऐसे रूट्स निकल आती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये, तो इकोर्निया का एग्जाम्पल है ये यहाँ पर, है ना, जिसको जलकुंभी बोलते हैं अपन। ये तालाब वगैरह में इस टाइप के पौधे मिलते हैं हमको। तो इनमें क्या होता है, जो फ्लावर है ना उसकी एक आध जो लीव्स है वो आके गिर जाते हैं, यानी कि एक पेटल गिर जाता है उसका, एक पंखुड़ी, और वो फिर धीरे धीरे एक ऑफसेट के फॉर्म में इस टाइप से यहाँ पर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम सकर्स। तो सकर्स क्या होते हैं, ये भी रनर जैसे ही होते हैं लगभग, है ना। इनमें क्या होता है, ये थोड़ा, इनके जो प्लांट्स है वो थोड़ा हाइट में ज़्यादा होते हैं और इनमें भी जो स्टेम है वो अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है अर्थ के, और फिर यहाँ से कुछ पार्ट्स इस टाइप से बाहर निकलते हैं और फिर वो अच्छे से एक प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो ये सकर के एग्जाम्पल है। कभी कभी एक ही जो प्लांट रहता है ऐसा, उसका जो स्टेम होता है यहीं से दूसरी ब्रांचेस निकल आती है और ये जो ब्रांचेस है इनमें साथ में यहाँ पर ऐसे साइड से रूट्स भी रहती है। यानी कि यहाँ पर अगर ये स्टेम देखे तो इसका जो हाफ पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो अर्थ के अंदर है यहाँ पर स्टेम का, और इतना पार्ट यहाँ पर ऊपर है। तो ये कैसे हो गए, सब एरियल टाइप के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एरियल टाइप के स्टेम्स, यानी कि स्टेम जो है वो कहाँ पर रहेगा, एयर में रहेगा, यानी कि अर्थ के ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो इसमें आते हैं स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जैसे अंगूर का आपने पौधा देखा होगा, है ना, अंगूर का जो पौधा रहता है उसमें क्या होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर ऐसे दे रखी है ना। तो इनको बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल, यानी कि जिनमें टेंड्रिल टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें कहा जाता है स्टेम टेंड्रिल। यानी यहाँ जो स्टेम है वो टेंड्रिल के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ये जो टेंड्रिल है वो क्या काम करते हैं, तो ये टेंड्रिल क्लाइंबिंग करने में हेल्प करवाते हैं प्लांट की, यानी कि इनको किसी दूसरे प्लांट या सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करने में ये हेल्प करते हैं। जो बल्लर वगैरह के पौधे रहते हैं या गिलखी के पौधे हैं उनमें भी आप इस टाइप की स्ट्रक्चर्स देखते हो। तो ये क्या होती है, स्टेम टेंड्रिल्स होती है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम, नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल स्टेम थॉर्न, यानी कि जो स्टेम है वो क्या होगा यहाँ पर थॉर्न के फॉर्म में, यानी कि कांटे के फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे गुलाब वगैरह के जो पौधे देखते हो आप, उसमें इस टाइप के कुछ थॉर्न निकल के आते हैं साइड से, है ना, यहाँ पर जो लीव्स रहती है उसके साइड से ऐसे थॉर्न निकले हुए रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, इनके पास हर एक लीव के पास एक थॉर्न है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टेम है ना वो थॉर्न के फॉर्म में चेंज हो गया है, ये यहाँ पर थॉर्न है, ठीक है। और थॉर्न से भी कभी कभी ऐसे लीव्स निकल आती है साइड से, तो ये थॉर्न यानी कि यहाँ पर स्टेम क्या है, थॉर्न के फॉर्म में चेंज हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर एरियल स्टेम का फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड बोला है इसको, क्या है ये, फाइलोक्लेड है। तो फाइलोक्लेड में क्या होता है, जो स्टेम है, जैसे नागफनी कैक्टस का जो पौधा होता है उसमें, उसकी अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो जो स्टेम है ना वो ऐसे लीव्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। और जो स्टेम है वो ग्रीन पार्ट का होता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके ऊपर क्यूटिकल की ऐसे लेयर पाई जाती है, यानी कि एक वैक्स की लेयर पाई जाती है, जिससे कि ये जो वाटर है उसका इवेपोरेशन रोक पाते हैं। और ऐसे जो पौधे हैं, इस टाइप के जो कैक्टस टाइप के पौधे हैं वो रेगिस्तान वाले एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टेम है
उसने अपने आप को लीफ के फॉर्म में ऐसे मॉडिफाई कर लिया है। ये सारे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और जो लीव्स है वो अपने आप को ऐसे थॉर्न के फॉर्म में चेंज कर लेती है, ठीक है। जो लीव्स है वो अपने आप को थॉर्न के फॉर्म में ऐसे कांटे के फॉर्म में चेंज कर लेती है, जिनको यहाँ पर कहा लीफ स्पाइन। यानी स्पाइन यानी कि यहाँ पर ये जो लीव है वो अपने आप को स्पाइन के फॉर्म में चेंज कर रही है। इसके अलावा इनमें फ्लावर्स भी आते हैं इस टाइप से। तो ये यहाँ पर थे फाइलोक्लेड टाइप के प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये यहाँ पर दे रखे हैं इसमें क्लेडोड टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ये भी एरियल स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। और इनमें क्या होता है, जो स्टेम है उस पर कुछ ऐसे स्पाइन भी पाए जाते हैं, यानी कि जो लीफ है वो स्पाइन के फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो स्टेम है वो पूरा ग्रीन पार्ट में रहता है, यानी कि ग्रीन कलर में रहता है इस टाइप से। जो पत्तियाँ और जो स्टेम है वो ऐसे ग्रीन कलर में हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते, जैसे एस्पेरेगस जो है या रुस्कस जो है, इसमें इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। यानी कि क्लेडोन जो है उसमें एस्परजस और रुस्कस टाइप के जो पौधे हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मॉडिफिकेशंस पढ़े। इसके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड रूट और अंडरग्राउंड स्टेम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।